आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय तादात्म्य या सर्वसमीका का ये वीडियो नंबर हमारा 3 है। और फिर से आज हम लोग जो कल का जो पैटर्न छोड़े थे उसी पैटर्न पर आज सवाल चालू फिर से हो रहा है। कल हम लोग पैटर्न 4 तक का सवाल देखे थे, आज पैटर्न 8 का सवाल आया है और एक सवाल 6 पर आएगा। ठीक है, मतलब पावर 8 और कल हम लोग पावर 4 का पढ़े थे, आज 8 और 6 का आएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल सारे के सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर का नहीं है, तो सबको बार बार बनाओ और उसको ठीक है रट जाओ। तो क्वेश्चन क्या है कि साइन का पावर 8 थीटा यानी साइन 8 थीटा माइनस कॉट 8 थीटा बराबर LHS हमको लाके दिखाना है, LHS से RHS लाके दिखाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सवाल हल्का है, भारी नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस से देखना। तो देखो LHS को लेते हैं, LHS हमारे पास है ना, ये कि साइन 8 थीटा माइनस कॉट 8 कॉस 8 थीटा। तो 8 है तो 8 को लिख सकते हैं कि देखो साइन का पावर 8 थीटा है, तो 8 को तो ऐसा भी लिख सकते हैं साइन का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। देखो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 हो जाएगा, तो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो इसको लिख सकते हैं साइन का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से कॉस का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला क्या करेंगे कि अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा यानी साइन 4 थीटा को अगर हम थोड़ी देर के लिए a मान लें तो ये पूरा हो जाएगा a और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरे को a समझिएगा, पावर 4 है लिखना है लेकिन a समझ के लिखना है। तो ये पूरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार इस वैल्यू को हम लोग प्लस में लिखना चाहेंगे। ठीक है, और एक बार इसी वैल्यू को माइनस में लिखना चाहेंगे, माइनस कॉस थीटा का कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, तो ये पूरा टूटा a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, a की जगह पर पावर 4 थीटा है। चलिए अब क्या करते हैं कि देखो अब इस वाले को तो कुछ लिख सकते हैं लेकिन इस वाले को कुछ खास चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखो क्या ऐड कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, मध्यम ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। जो कि पावर फिर से करेंगे तो 4, पावर फिर से करेंगे तो मध्यम ब्रैकेट। अब फिर से यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको फिर से ये दिख रहा होगा, है ना। इस छोटी ब्रैकेट यहाँ रखिए, साइन 4 थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा मध्यम ब्रैकेट फिर से यहाँ पर चालू, साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मध्यम ब्रैकेट। फिर से देखिए समझिए, पावर 4 था तो हमने स्क्वायर के रूप में इसे लिखा है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ना एकदम नोट डाउन कर लो। ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन यानी जो भी पैटर्न हम अभी बनाने जा रहे हैं, इस पैटर्न पर 4-5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, है ना, और सब के सब भी यही है। तो थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, यहाँ समझने की बात क्या है सो समझिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये a स्क्वायर का पैटर्न बना रहा है, ये b स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर है लेकिन 2ab मिसिंग चल रहा है। तो मिसिंग चल रहा है तो जब कोई ट्रिगोमेट्री में या मैथ्स में कोई चीज़ कोई भी वैल्यू आगे नहीं बढ़ता हो, क्योंकि ये आप 11th क्लास में या हायर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ना है, लेकिन फिलहाल यहाँ टूटी फूटी भाषा में मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आगे नहीं बढ़ रहा हो तो अपने मन से कुछ ऐसा वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जितना ऐड करोगे उतना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 2 घटा भी देंगे, लेकिन 2 जोड़ने से कुछ ना कुछ नया ऑपरेशन तो मिलेगा, है ना, मिलेगा ना, तो वही काम करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि मध्यम ब्रैकेट यहाँ आपके पास साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर b स्क्वायर मिसिंग क्या है 2ab। तो अगर मान के चलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ दिए, अगर हम क्या बोले कि एक बार जोड़े हैं तो एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटा भी देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मध्यम ब्रैकेट बंद। ध्यान से देखिए ये वाला जो ब्रैकेट था यानी यहाँ से यहाँ तक का टर्म, इसमें हम नया एक टर्म जोड़े हैं और जितना जोड़े हैं उतना ही घटा दिए, तो ये दोनों आप कट के जाएगा तो फिर से तो इतना ही आ जाएगा, जहाँ से चले तो वहीं आ गया। अब ये वाला टर्म जो है आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न है, यानी फिर से इसको एक बार घटाएंगे फिर से एक बार इसको जोड़ेंगे। तो इस वाले को ठीक है मध्यम ब्रैकेट एक बार प्लस में लिखेंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार इसको ठीक है माइनस में लिखेंगे
यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? फिर से समझो, इतना दूर के वैल्यू को हमने इस फॉर्म में ब्रेक किया, इसमें जिस वैल्यू को हमने ऐड किया उतना ही घटा दिया। ये वाला वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न पर था, तो एक बार ऐड हुआ, एक बार सब्सट्रैक्ट हुआ। क्लियर है? चलो अब ये वाला वैल्यू देखिए, तो आपको देखने से लग गया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये यहाँ से यहाँ तक किसका फॉर्मूला है? ये ए प्लस बी का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये वैल्यू ये बच गया, तो ये वैल्यू बच गया, तो आप लिख दीजिए इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मध्यम ब्रैकेट। अच्छा, ये आइडेंटिटी के नियम के हिसाब से कितना होता है? 1 होता है, तो 1 इंटू ये वैल्यू कितना? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मध्यम ब्रैकेट। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या करते हैं कि ये हमारे काम का है नहीं, तो हम ऊपर का स्पेस को मिटाते हैं, अब इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब ध्यान से देखो कि इस वैल्यू को यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? आइडेंटिटी के नियम के हिसाब से 1 होता है। तो इसके जगह हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? 1 स्क्वायर माइनस ये वैल्यू हूबहू 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मध्यम ब्रैकेट खत्म, आप स्मॉल ब्रैकेट में सारे वैल्यू को डालिए, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट खत्म, मध्यम ब्रैकेट में सबको डालिए। ठीक, मध्यम ब्रैकेट में। अब इस वैल्यू पर आइए। ठीक है, इसको बस केवल हमको ये वैल्यू मिला, क्या मिला? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से जरा आप RHS पर फोकस कीजिए, आपको जो आंसर लाना है, क्या आंसर लाना है इस वाले पर, कि ये जो वैल्यू आपको लाना है, तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये मिल तो गया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल तो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा। अब यहाँ पर हमको कॉस ही चाहिए, साइन नहीं चाहिए, यानी इसका मतलब इस साइन को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हमको साइन कॉस नहीं चाहिए, साइन मतलब साइन नहीं चाहिए, कॉस चाहिए। साइन को लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे मिटा दें, ये हमारे काम का नहीं है, तो आप उतार लीजिएगा। चलिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमको मिल गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस एक कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों ऐड हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से देखिए ये हमको RHS मिला, और ये बड़ा VVI क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है। अगर इस पैटर्न पर देखिएगा आपको पावर 8 भी टूटेगा, पावर क्यूब भी टूटेगा, पावर 4 भी टूटेगा, सारा टूटेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को VVI कीजिए, इसको 2-3 बार अभी व्हाइट बोर्ड पर बना जाइए, समझिए, इसको रट जाना है पूरे जहन में। पर्सन देख रहे हैं, इसके बनाने की विधि बिल्कुल अलग है, और ये हमारा आज का दूसरा सवाल है। ठीक, क्या है? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको 1 ला के दिखाना है। असल में क्या है कि इस बार ना हम लोग LHS को लेके चलेंगे ना RHS को लेके चलेंगे। इसको बनाने की मेरे पास 2-3 विधि है, लेकिन जो सबसे सरलतम विधि है वो बता रहा हूँ। एक विधि और है मेरे पास, तो सबसे सरलतम विधि जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, जो विधि बिल्कुल अलग हटकर है, इसको मतलब ही नहीं है इससे। ठीक है, तो इस बार हम लोग LHS की चर्चा नहीं करेंगे, इस बार हम लोग चर्चा करेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो का जानते हैं। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये तो आप जानते हैं ना, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ये तो हम शुरू में आइडेंटिटी के पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है समझिए, ये फॉर्मूला है हमारा। क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्यूब करेंगे। याद होगा बहुत सारे सवाल में हम दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, इस बार हमको क्यूब करना है। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ क्यूब करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? कीजिए क्यूब यहाँ पर, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब बराबर 1 का पावर क्यूब, सॉरी 1 का पावर क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दिए। तो आपको दिख रहा होगा फार्मूला, क्या होता है फार्मूला? a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस, ठीक है, प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। एक a प्लस बी के होल क्यूब का होता है, एक और फार्मूला है, दो जानते हैं, 2 फार्मूला होता है, बट हम लोग इस पर ब्रेक करेंगे इसको। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, तो a की जगह पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है और b की जगह पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ब्रेक करते हैं। क्या है फार्मूला? a क्यूब,
यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3a इंटू बी। तो ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, और a की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है और b की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो आसान है, इसे मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझिए, अब आंसर आ गया। अब पावर इसको डोनेट कीजिए, तो दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, तो साइन का पावर 6 थीटा, इसको दीजिए कॉस का पावर 6 थीटा, हो गया क्या, प्लस ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू आइडेंटिटी के नियम से क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी के नियम के हिसाब से ये हमको 1 मिलता है। तो इस तरह से आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको ठीक है क्या मिल गया, सॉरी एक तो आ रहा है ना, एक तो लिखना भूलिएगा 1। तो इस तरह से ध्यान से देखिएगा तो आपको कि सारा का सारा वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो देखिए LHS RHS के बराबर हो गया, यानी जहाँ से चले थे हम वहीं पहुँच गए, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अलग हट के काम करना था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसे एक दो बार बना लीजिए, ठीक है, जहन में बैठा लीजिए। थोड़ा सा आइडेंटिटी के सवाल होता है इसी टाइप का है, आपको भी बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, है ना। कहीं भी कुछ भी ऐड हो सकता है, घट सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। खैर आज के लिए इतना ही, डराने का कोई मेरा मकसद नहीं है, बट ये सवाल ऐसे ही बनेगा। इसका एक और तरीका हमारे पास है, तो चलिए उस तरीका पर भी विचार कर सकते हैं, ठीक है। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आप RHS LHS लेके ही बनाते तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो कोई बात नहीं, बना सकते हैं। शायद LHS को उठा लो, आप कॉपी में लिख लेना LHS, ठीक है, विनो को हटा लेते हैं, LHS को उठा लेते हैं। तो साइन 6 थीटा है, तो क्या इसको ऐसा तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, 3 2 6। फिर से इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी। अब यहाँ पर कहेगा कि फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, किसका फार्मूला होता है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ना, नहीं ए प्लस बी का होल क्यू का होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ए क्यूब तो है, चलिए ए क्यूब की जगह पर साइन स्क्वायर क्यूब का होल क्यूब थीटा है, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, 3 की जगह पर 3 है, ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा है। चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये बी की जगह पर है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी मिसिंग चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास मिसिंग चल रहा है, तो दे दीजिए आप इसको। यानी हम यहाँ पर अगर सपोज करो कि 1 से इस टर्म में मल्टीप्लाई करें तो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, 1 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो बस हम 1 लिख दिए, ठीक है। इसको रहने देते हैं फिलहाल यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस इसको 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 का वैल्यू ट्रिग्मेटिकल फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर 1 का वैल्यू देखो 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई किए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 का वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा, तो आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस